अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं इस टाइम सिटी टावर में मौजूद हूँ और इसकी साइड वाली एंट्रेंस से मैं यहाँ पे दाखिल हुई हूँ। तो यहाँ पे ये बुटीक मौजूद थी। 75,000 से इनकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है। सेकंड नंबर पे जो ड्रेस था 90,000 का था। वीडियो अलाउ नहीं थी, इसलिए उतना ही आपको दिखा सकी। वीडियो को बैक करके ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया होगा किस तरह के ड्रेसेस थे। और आई थिंक सो 4 लाख तक जा रहे थे। ये एक ड्रेस था जो लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था। इसकी प्राइस वगैरह डिटेल्स वगैरह नहीं पता थी। ये बेसिकली ब्राइडल आर्टिकल है। इसका 100 जो है इसका फ्लेयर है ऊपर गाउन का, तो उसकी प्राइसेस थी। उसके बाद यहाँ पे ये एक शॉल थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैं सोचा मैं कैप्चर कर लूँ, मे बी आप लोगों को पसंद हो। ये सब सिटी टावर के ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हैं शॉप्स, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये एक शॉप है जहाँ से हम हमेशा शॉपिंग करते थे। और इनके पास ब्रांड्स के कुछ आर्टिकल्स नहीं, मतलब कुछ ब्रांड्स जैसे इमरोज़िया टाइप जो ब्रांड्स हैं, उसके आर्टिकल्स इन लोगों के पास मौजूद होते हैं। तो वो पीछे लगे हुए थे। और यहाँ पे हम लोग प्योर डल क्रिंकल और प्योर जो लडोना क्रिंकल है उस पे कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वीडियो आई थिंक सो 2 हफ्ते पुरानी है और मैं बिल्कुल भी नहीं लाइन अप कर पा रही थी कि मैं इनको अपलोड करूं। तो थोड़ी सी प्राइसेस में भी 1,500 के नीचे हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली वो तो बार्गेन वगैरह सारा कुछ रहता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत एक अफसोसनाक बात है कि अब बार्गेन में भी शादी सीज़न की वजह से वो बार्गेन उस्ताद नहीं कर रहे। जो फर्स्ट था वो बैम्बर, हाई क्वालिटी बैम्बर पे बना हुआ है, और ये वाला जो था ये प्योर डल क्रिंकल पे है। ये भी डल क्रिंकल पे है। अब असल में डल क्रिंकल आ ही नहीं रही और बहुत कम लोगों के पास मौजूद हैं आर्टिकल्स। जिनके पास हैं उन्होंने भी साथ मिक्स भी रखा हुआ है ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले शिफॉन प्योर वगैरह पहनते थे, अब वो भी नॉर्मल फैब्रिक पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि एक तो महंगाई और दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हुई जा रही हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि कॉन्सेप्ट किया गया है। ये वाला बहुत खूबसूरत आर्टिकल था, मतलब यहाँ पे शॉप पे जितने आर्टिकल्स थे क्या मुझे ये पसंद आया था। कलर रियल में इससे ज़्यादा खूबसूरत था ये। अच्छा, मैं आपको बताती, जितने लोग हैं ना, एक ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है कि सूट रिपीट नहीं करते। इस वजह से भी फिर वो कहते हैं कि हम लोग प्योर किसको पता हमने प्योर पहने हैं, प्योर किसको दिखाना, मतलब शो ऑफ ज़्यादा है ना। जो लोग अपनी ज़ात के लिए पहनते हैं, जिनको प्योर पहनने की आदत है, जिनको प्योर पसंद है, तो वो अभी भी प्योर पहनते हैं। तो ये वाला जो मुझे पर्सनली ये वाला आर्टिकल पसंद आया था, इसमें कुछ कलर डिज़ाइन वगैरह मौजूद थे, मतलब हैवी शॉल के साथ ना, दुपट्टे पे फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी भी थी। अब ये भी प्योर का था। ये वाला जो है ना, ये थोड़ा लो क्वालिटी पे है, बैम्बर पे है, लेकिन मतलब मुझे ओवरऑल इसकी क्वालिटी पकड़ने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। तो इस तरह का फैब्रिक मैं प्रेफर नहीं करती, बट जो हालात है उसके अकॉर्डिंग मैं बैम्बर, अच्छी वाली जो बैम्बर है उस पर मैं स्विच कर चुकी हूँ। मुझे अगर अच्छी बैम्बर में कोई सूट मिल रहा है तो मैं ये नहीं देखूँगी कि ये प्योर नहीं है, मैं ले लूँगी अब। क्योंकि प्योर के चक्कर में एक तो डिज़ाइंस की बहुत लिमिटेड हो गया आपके पास, और दूसरा फिर धोखा भी हो सकता है। प्योर के पैसे दे के जो है ना, लोग आजकल बहुत ज़्यादा धोखा कर रहे हैं कि प्योर के पैसे आपसे ले लेते हैं और चीज़ आपको लो क्वालिटी देते हैं। तो इन पे तो ट्रस्ट है मुझे, लेकिन मैं हर शॉप पे इस तरह के मामलों में ट्रस्ट नहीं करती। ये एक ड्रेस था, ये आई थिंक सो 12,000 से शुरू हुए और 9,000 तक आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी शॉप पे आई हूँ, इनके पास प्योर तो नहीं है बैम्बर, और नहीं, ये सोनी धरती पे है। अच्छा जी, सोनी धरती एक न्यू बेस आई है मार्केट में, कराची की पॉलिएस्टर बेस है ये, जो कि इस टाइम मार्केट में सोनी धरती के नाम से जानी जा रही है। और उसके ऊपर ये जो एम्बेलिशमेंट है, एम्ब्रॉयडरी कह लें, कुछ भी कह लें, ये जो इस टाइम आर्टिकल्स हैं ये इस पे ज़्यादा बन रहे हैं, सोनी धरती पे। ठीक थी क्वालिटी, बहुत बुरी नहीं थी, मतलब मुझे सॉफ्ट क्रिंकल का भी उसमें थोड़ा मिक्सचर लगा, लेकिन ओवरऑल बुरी नहीं है। बस ये होना चाहिए कि फैब्रिक यूज़ करने के बाद रंग फेड नहीं हो रहा, ख़राब नहीं हो रहा। तो मैं कुछ भी उसमें हम लोग को इतना प्योर करने की ज़रूरत नहीं है। बजट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बजट ही नहीं है, आपका बजट 5,000 का है, तो आप 10,000 का सूट कैसे ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक शॉप पे मैं आई तो ये आर्टिकल एक मैंने खुलवाया,
अच्छा, ये जितनी भी इंडियन शॉप्स हैं ना, जैसे सिंह ब्रदर्स वगैरह की, उन सब पे अब पाकिस्तानी मटेरियल भी मिल रहा है, पाकिस्तानी ड्रेसेस भी मिल रहे हैं। सॉरी। तो ये भी एक इंडियन बेसिकली शॉप थी, इंडियन फैब्रिक की शॉप थी, लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तानी जो इस टाइप के आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थे। और ये जो है प्योर पे नहीं थे, ये भी सोने धरती और बैम्बर पे ही थे। अब इसका जो शर्ट है उसकी लुक और है और दुपट्टे की लुक थोड़ी और है, थोड़ा मिस मैच सा थोड़ा सा मुझे लगा। अभी ये दुपट्टा आप देखेंगे और पीछे आप आर्टिकल देख सकते हैं। मुझे ये वैसे ब्लैक वाला काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एनी हाउ आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। मैंने तो बहुत आराम से स्मूथली वीडियो बनाई है कि आप आराम से देखते रहें। मैं जल्दी में आप लोग को दिखाती तो अक्सर आप लोग कहते हैं कि बहुत स्पीड में दिखा दिया। यहाँ पे एक साइड पे फुल ये बनारसी कपड़े लगे हुए थे, प्योर नहीं थे, सेमी प्योर थे, अच्छी क्वालिटी के थे। मे भी कुछ आर्टिकल्स प्योर से हों। अब हम उनको कह रहे हैं कि आप हमें पैसे देते हैं, तो उनका कहता है बाजी आप पसंद कर लें, बाजी आप पसंद कर लें, मुनासिब है। तो मुनासिब में 10,000, 12,000, 16,000 और इस तरह ऑनवर्ड आर्टिकल्स हैं। और ये यहाँ पे शिफॉन बनारसी भी है, कतान बनारसी भी है, मतलब काफ़ी हर तरह की बनारसी में वैरायटी लगी हुई है। तो अच्छी ऑप्शन थी। और बहुत पुराने ज़माने के एक, यानी कि अगर हम 12 साल पीछे चले जाए तो तब इस तरह के फैब्रिक्स तकरीबन 17 साल पीछे भी, और मतलब पिछले कुछ सालों में यानी कि 2005, 2004, 2007 से लेके तकरीबन 2009-10 तक ये आर्टिकल्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तो दोबारा बनारसी का ट्रेंड आ रहा है। और फिर मैंने ये खुलवा के देखा क्योंकि मुझे प्राइस जाननी थी, मुझे फैब्रिक चेक करना था कौन कौन सा किस क्वालिटी का फैब्रिक है। तो ये सेल्फ पे है, सेल्फ बनारसी है। और बनारसी सिल्क आई थिंक सो इसने इसका नाम था, क्योंकि उसके पास कोई बाकायदा नाम ही नहीं था उसका। है एनी हाउ, लेकिन ये कपड़ा मैं यूँ कहूँगी कि वो लोग जो बहुत लाइट सा एम्बेलिश करा के, यानी कि पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने और हैवी लुक देनी है, तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और ये भी हो सकता है आप इस पर लाइट एम्बेलिशमेंट भी करवाएं, इस पर्पज़ के लिए नहीं कि आपने दुनिया को दिखाना है, इसके लिए कि आपको ख़ुद को इस तरह की सिंपल चीज़ें पसंद हैं। और फिर प्योर के नाम पे जो दुकान इस टाइम फेमस जा रही है वो ये है, आई थिंक सो मदीना फैब्रिक्स के नाम से शायद। मतलब वहाँ पे किसी पूछेंगे ना प्योर किस किस के पास है, तो उसमें से एक मदीना वाली जो होगी ना, इस टाइम मैं उनके पास मौजूद हूँ। मैंने पहले भी ये शॉप दिखाई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस टाइम प्योर के लिए सिर्फ यही दुकान सबसे ज़्यादा फेमस होगी। इनके पास भी बैम्बर और सोनी धरती वगैरह के आर्टिकल्स थे, जैसे ये था, इसके ऊपर मोटा मोटा काम था, ये मुझे पसंद नहीं आया। प्राइसेस मुझसे ये वाली तो है बिल्कुल ही मिस हो गई है। ये कह रहे थे ये प्योर लडोना पे है। अच्छा, लडोना और डल क्रिंकल, प्योर चाइना क्रिंकल, ये जो है सब प्योर की कैटेगरीज हैं। ये चाइना पत्ती पे था आर्टिकल, बहुत मज़े का था। आई थिंक सो 22,000 से स्टार्ट हुए थे और 20,000 पे आए थे या 21,000 पे आए थे, इस तरह की इसकी प्राइस थी। ये मुझे वैसे एक चीज़ मज़े की लगी, कुछ डिफरेंट लगा। प्योर डल क्रिंकल पे दुपट्टा था इसका, मतलब फुल प्योर सब कुछ प्योर था। तो वो ख़वातीनों हज़रात तो नहीं कहेंगे, ख़वातीन और नौजवान लड़कियां जो इस तरह के आर्टिकल पसंद करती हैं और प्योर पे रहना चाहती हैं, तो ये शॉप, ये वीडियो आपके लिए है। मैंने प्योर फैब्रिक पे ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया है। ये इसके आर्टिकल्स के कुछ कलर्स, ये इसके कुछ कलर्स यहाँ पे डिस्प्ले थे, वो मैंने आपको दिखा दिया। लाइलैक मेरा फेवरेट, ऑफ वाइट भी बहुत अच्छा था, और ये टील कलर भी अच्छा था। इसके ऊपर जो वेलवेट नज़र आ रही, प्लिची नज़र आ रही, ये भी प्योर है, और ये 20 to 25,000 के हैं। फिर वहाँ से मूव किया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आर्टिकल्स थे। और ये एक फ़्रॉक मुझे नज़र आया, तो वही कह रहे थे कि ये जो है हमने क्लाइंट को बनवा के दिए, 2.5 शर्ट्स इसमें यूज़ हुई हैं, 35,000 का है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि प्योर में अगर आपके पास कुछ है, तो ये बनारसी इनके पास प्योर में थी। और वो ये भी वो मदीना वाली शॉप ही कह रहे थे प्योर के लिए, और कोई शॉप यहाँ पे फेमस ही नहीं थी। 2-3 लोगों ने वही शॉप रेकमेंड की, फिर कहते कि नीचे बेसमेंट में भी है कोई, आप वहाँ से चेक कर सकती हैं। एनी हाउ, उसके बाद बेसमेंट में मैं आ चुकी हूँ। ये एक शॉप है, ये भी अच्छी लगी मुझे। मैं गई नहीं अंदर, साड़ीज़ वगैरह थी तो इंडियन टाइप की चीज़ें लग रही थी।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक शॉप पे आई हूँ और मुझे फैब्रिक्स काफ़ी डिफरेंट फैब्रिक्स थे तो मुझे अट्रैक्ट की। ये ब्रोशिया है, ये देखिए ये ब्रोशिया है, वो सिल्क में लगी हुई है, पर आई थिंक सो कोई सैटिन सिल्क भी नहीं, सैटिन में भी काफ़ी शाइन होती है, कोई डल सी थी हुई है। और ये प्योर के दुपट्टे हैं, 4000 का कह रहे थे। मैं कहती सिंगल कलर में होगा तो वो वाइट में मिलेगा, जो हमें खुद डाई करवाना पड़ेगा। और मुझे याद है कोई 3 साल पहले आई थिंक सो ये दुपट्टे जो है 2500 में मिल रहे थे और अब इस टाइम 4000 में। और ये कह रहे थे कि प्योर में है, पता नहीं अब कितना सच है कितना झूठ, इतना आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का था। 20,000 इसकी प्राइस थी। और यहाँ पे चाइना पत्ती जो है वाइट में लगी हुई है। 3 से 4 डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल थे। इन्होंने 17,000 उसके प्राइस थे। मैंने कहा कि नहीं इतनी महंगी क्यों, फिर उन्होंने 16,000 कर ली। और शायद मतलब सुनने के बाद जब मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि हर जगह से तो 15 की मिल रही है, 15 पे भी थोड़ा सा ही एग्री हो गए हुए थे। उसके बाद अच्छा जी, ये इन्हीं की शॉप आई थिंक से मैं दिखा रही हूँ। इनके पास आपको किसी और की शॉप है। अच्छा, ये इनके पास भी प्योर मटेरियल है, ये प्योर प्लच्ची है। अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि 6500 5500 में प्योर प्लच्ची के सूट मिल जाते हैं, तो आप सबको मैं बता दूं, मैंने वो ड्रेसेस देख लिए हैं, मैंने वो ड्रेसेस ले भी लिए हैं। मैं यही कहूँगी जो प्योर पहनने वाले हैं वो उस लेवल के ड्रेसेस ना लें तो बेहतर है। एनीहाउ यहाँ पे इनके पास काफ़ी फ्रंट वेलवेट हो गई, प्योर प्लच्छी हो गई, प्योर ये क्या कहते हैं इसको, ब्रोशिया, प्योर सिल्क, इस टाइप की काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन एक चीज़ जो मैं ढूंढ रही थी वो इनके पास नहीं थी, वो थी शमोज़ में और स्पेशली चुनरी प्रिंट, इस टाइप मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे शिफॉन भी मैं कहती कि मुझे शिफॉन मिल जाए, दानेदार शिफॉन के ऊपर आर्टिकल्स लगे हुए हैं, शर्ट दुपट्टे। और इस टाइम मार्केट में क्रिंकल के भी इस तरह के आर्टिकल्स जो होते हैं सेम प्रिंट वाले, वो भी बहुत कम है। और शमोज़ में भी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब मिलती हैं तो ज़्यादा शर्ट्स मिल जाती हैं और वैसे तो मिल ही नहीं रही। कह रहे थे कि माल नहीं आ रहा। फिर एक और शॉप पे मैंने देखा। अच्छा, अब मैं वीडियो एडिट करते हुए सोच रही थी कि क्या पता ये जो शमोज़ ये वाली है कि ये कितनी प्योर है, यानी कि इसमें मेरे 3-4 क्वालिटीज़ हैं। एक तो बिल्कुल लो क्वालिटी है, वो काफ़ी मुनासिब रेंज में मिल जाती है, मतलब जो उसकी प्राइस मैंने सुनी है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। चलें फिर तभी बात करेंगे। ये चाइना पत्ती की शर्ट है, बकौल इनके प्योर ही होती है ये, मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल अच्छा फैब्रिक था, थिक था सर्दियों के लिए। पर एक चीज़ जो बहुत बुरी थी वो सब मरीना की का ट्राउज़र था और मरीना की ही शॉल, जो कि बिल्कुल भी इसके साथ सूटेबल नहीं थी। मतलब इतना शाइनी फैब्रिक के साथ डल सा थे, डल सा वो ट्राउज़र और डल सी शॉल। और यहाँ पे इनके पास शमोज़ में जो आर्टिकल्स हैं, शमोज़ सिल्क में सिल्क दुपट्टे के साथ आर्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे 5 आर्टिकल्स लगे हुए हैं और दूसरी लाइन में 10 आर्टिकल्स लगे हुए हैं। ये मैंने एक ओपन कराया था, कलर थोड़ा सा इससे ब्राइट और खूबसूरत था, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ओपन करवा लिया। क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो बहुत फ्रेश लगता है, हाँ पे अगर फ्लोरल प्रिंट हो और इस तरह ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, इतना डल नहीं, थोड़ा सा ब्राइट क्यूट सा कलर है, तो फ्लोर प्रिंट और इस तरह का कलर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारे तकरीबन 10 आर्टिकल्स हैं, शमोज़ के लगे हुए हैं और काफ़ी मज़े का था। इनकी भी कुछ चीज़ें ना काफ़ी अच्छी अच्छी थी और मुझे वो शॉप्स बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं। यहाँ पे हमें एक बहुत मज़े का ट्राउज़र भी मिला, उसको क्या कहना चाहिए, प्योर शमोज़ का था लेकिन लॉट का था और हमें 2500, और जब हमने ज़्यादा लिया तो 2200 में मिला था। और ये 5000 में फुल सूट कह रहे थे और शर्ट जो कह रहे थे 3000। मैंने कहा वो तो फिर नुकसान में रहा ना बंदा। अच्छा जी, ये शमोज़ के कुछ आर्टिकल्स थे लेकिन नई वैरायटी नहीं आ रही थी, इसको भी इन्होंने ढांप के रखा हुआ था। मेरे कहने पे इन्होंने ओपन करके दिखाए हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इनसे पूछा कि अगर हम ऑनलाइन मंगवा लें, क्योंकि अक्सर होता है कि मैं यहाँ पे चीज़ देख जाती हूँ, घर जाके मुझे याद आ रही होती कि मुझे ले लेनी चाहिए थी। जैसे इस टाइम मैं दोबारा इस शर्ट के बारे में यही सोच रही थी कि मुझे ले लेनी चाहिए। दुपट्टे का सोच रही हूँ कि दुपट्टा क्या करूँ। मेरा ख्याल है मीडियम सिल्क में मुझे दुपट्टे के लिए जाना चाहिए, वो भी प्योर वाली नहीं, सिंपल वाली, क्योंकि प्योर में जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। मुझे ये शर्ट अच्छी लगी। इस साइड पे इनके ट्राउज़र्स थे, लॉट का माल होता है ये ज़्यादातर, तो इसमें एक जैसी क्वालिटीज़ नहीं आती। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि हर सिल्क का फैब्रिक हर दफ़ा लेने पे सेम क्वालिटी होगी तो वो चीज़ नहीं होती, थोड़ा अप एंड डाउन इनमें आता रहता है।
फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको मज़ीद ओपन करके जो है मैंने कहा मुझे दिखाई दे, मैं एक बार देख ही लूँ। तो ये इसकी शर्ट का फ्रंट है, साथ बैक है और नीचे बाजू है। अच्छा, अब उसके बाद मेरा इरादा अब काफ़ी हद तक बन गया, लेकिन मुझे पूरा 3 पीस रिक्वायर्ड था क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसके साथ इन्होंने मरीने का ट्राउज़र का और यहाँ पे इनके पास इस तरह के 3 पीसेस भी लगे हुए थे, थोड़ा लो क्वालिटी में लगे मुझे। और उसकी शॉल वगैरह का तो मेरा इरादा ही बदल गया। तो मैं नेक्स्ट टाइम ये वाला आर्टिकल ले लूँ, बट दुपट्टा एक बार ज़रा सोच लूँ। तो ये शॉल वाला सूट था, ये 6000 का था। यहाँ पे भी शॉल वाले सूट हैं लेकिन दोनों की क्वालिटी में फ़र्क था। और ये वाले 4500 की। तो इस शॉप में बाद में आती हूँ, भाई शॉप पे नहीं थे। ये चाइना पत्ती के 3 पीस जो मैं आपको बता रही थी ये वो हैं। बहुत लो क्वालिटी लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे, चीप से थे। और ट्राउज़र जो शॉल्स इससे भी ज़्यादा चीप लग रही थी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो ये बिल्कुल नॉन रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स, अपनी ख्यालात से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले। मैं बहुत डाउन हो गई हुई हूँ, वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही, बहुत सारी रीज़न्स हैं। और हाँ, अब मेरे बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। मैंने इतने टाइम में जो काम किया वो भी मैंने आप सबको दिखाना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि यह नया साल हम सब के हक़ में बेहतरीन साबित हो, आमीन। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि अब आने वाले हैं वो सब आर्टिकल्स जो मैंने इतने टाइम से बनाए हैं, जो मैं काम करती रही हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये सब अपलोड तब होगा जब आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।